गूगल मैप आज के समय का वो एडवांस ऐप जिसमें आजकल के ज्यादातर लोग एड्रेस और प्लेसेस सर्च करके अपनी छोटी छोटी परेशानियों को कुछ ही मिनट में दूर कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गूगल मैप्स न केवल हमें हमारी मंजिलों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि इस ऐप ने अब तक कई बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारे गूगल बाबा केवल एड्रेस और लोकेशंस को ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बल्कि कई बार इस गूगल मैप की मदद की वजह से ही पुलिस ने कई केस मिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कब कब इस गूगल मैप ने कई केसेस मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में करी है पुलिस डिपार्टमेंट की मदद। बेल्जियम में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति में से 83 साल की पैट लैटरी नाम की महिला 2 नवंबर 2020 के दिन अचानक गायब हो जाती है। वो अपने घर से कहीं चली जाती हैं। असल में इस दिन पैट के पति अपने आंगन में कपड़े सुखा रहे थे कि तभी पैट घर के दरवाजे से बाहर की तरफ चली गई और उनके पति को इस बारे में जानकारी भी नहीं हो पाई। लेकिन जब वो घर के अंदर आई तो पैट को न पाकर फौरन समझ गए कि पैट घर से कहीं बाहर चली गई है। इसके बाद उनके हस्बैंड द्वारा पैट को आसपास की जगहों और गलियों में ढूंढा गया, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पैट को भूलने की बीमारी थी और वो अक्सर ही घर से बाहर जाने के बाद लौटते समय रास्ता भूल जाती थी। कभी कभी भूलने की परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने पति को भी पहचानने से इनकार कर देती थी। लेकिन अक्सर ही घर से बाहर जाने पर पैट को आसानी से ढूंढ लिया भी जाता था। लेकिन इस बार काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब पैट का कोई पता नहीं चला तो उनके पति ने पैट को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली। इसके बाद पुलिस ने पैट को ढूंढने के लिए सर्चिंग डॉग, ड्रोन्स और अपनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन उसके बाद भी पैट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस केस के 2 साल बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिला। तब इस केस को क्लोज करने से पहले एक पुलिस वाले ने गूगल अर्थ पर इस बूढ़ी औरत के घर को देखा, लेकिन तभी उसकी नजर पैट के घर के पास ही मौजूद एक सड़क पर पड़ी, जहां पर एक बूढ़ी औरत सड़क को पार कर रही थी। पुलिस फौरन ही एक्शन में आते हुए उस जगह पर पहुंच गई। इसके बाद वहां की सर्च करने पर पुलिस को एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे उस औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई नजर आई। बॉडी की ऑटोप्सी करने पर यह भी मालूम पड़ा कि मरने वाले की मौत गिरने की वजह से हुई थी। इस तरह एक केस को पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से सॉल्व नहीं कर पाई, लेकिन उसे केवल गूगल मैप ने कुछ ही घंटे में सॉल्व कर दिया था। अब यकीनन आप भी गूगल मैप की इस कमाल की तकनीक के बारे में सोच रहे होंगे। यह घटना है साल 2009 की, जब इंग्लैंड के शहर में डेविड और रेविका नाम का एक कपल रहता था। उनकी फैमिली में उनके 2 बच्चे भी थे। वहीं डेविड को ट्रैवलिंग करने का बेहद शौक था और इसी वजह से डेविड ने अपनी फैमिली के साथ कैंपेनिंग और घूमने फिरने के लिए एक मिनी वैन भी खरीदी थी। डेविड ने उस समय ये वैन लगभग $1.5 लाख की खरीदी थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि एक दिन जब ये कपल अपने रूटीन जॉब पर गया हुआ था, तब उनके घर से ही उनकी ये वैन चोरी हो गई। डेविड की वाइफ के उसके घर पहुंचते ही जब उसने वैन को घर में नहीं पाया तो फौरन ही पुलिस और डेविड दोनों को फोन पर इसकी सूचना दे दी। पुलिस के पास इस वैन को ढूंढने के लिए ना तो कोई एविडेंस था और ना ही किसी पर शक कर सकते थे, और इसी वजह से इस वैन को भी नहीं ढूंढा जा सका। हालांकि 9 महीने तक पुलिस लगातार इस वैन को ढूंढती रही, लेकिन इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन मार्च 2010 में अचानक ही इस केस में ट्विस्ट आ गया। वो भी तब जब डेविड का बेटा गूगल मैप पर अपना ही घर देख रहा था, जिसमें उसे एक अलग फोटो नजर आया, जिसमें उसकी गाड़ी के पास एक अननोन पर्सन दिखाई दे रहा था। बच्चे ने फौरन ही ये बात अपने पिता को बताई, जिस पर डेविड फौरन पुलिस की मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये आदमी वैन के चोरी होने से पहले डेविड की वैन के आसपास कई बार देखा गया था और इस पिक्चर में उस आदमी का चेहरा भी नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस तस्वीर की मदद से चोर को 2 दिन के अंदर ही ढूंढ निकाला, और यही नहीं, पुलिस ने चोर की मदद से डेविड की वैन भी ढूंढ निकाली। इस तरह आप देख सकते हैं कि गूगल मैप ने किस तरह से चोरी की हुई गाड़ी को ढूंढने में पुलिस की मदद की थी। दोस्तों, साल 1980 और 90 के बीच में जाको जमीनो नाम का एक शख्स इटली में एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा था और उसको दुनिया के काफी खतरनाक मुजरिमों में से एक माना जाता था। लेकिन साल 1998 में उसे पुलिस ने क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपनी 4 साल की सजा के बाद इस गैंगस्टर ने जेल से भागने का प्लान बनाया, जिसके बाद एक प्रिजन सेरेमनी के दौरान उसे जेल से भागने में सफलता मिल भी गई। जेल से बाहर आने पर खुद को पुलिस से बचाने के लिए जाको जमीनो ने सबसे पहले अपनी आईडी चेंज कर दी
और इस नई आईडी के लिए उसने अपना नाम मैनुअल मोर्मिनो रख लिया था। उसके बाद ये स्पेन के एक शहर मैड्रिड में रहने लगा और वहीं पर उसने अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल लिया। इधर इटली की पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही थी। आईडी और बिजनेस अच्छी तरह सेट हो जाने के बाद उसने शादी करके फैमिली भी बना ली थी। ये सब होने में काफी वक्त गुजर चुका था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इटली की पुलिस उसे अभी भी लगातार ढूंढ रही है। वो अपनी जिंदगी अभी आराम से जी रहा था। इसी दौरान इटली पुलिस का एक ऑफिसर गूगल मैप पर मैड्रिड सिटी को देख रहा था। तभी इस पुलिस वाले की नजर एक शॉप के बाहर खड़े हुए दो लोगों पर पड़ती है। ये एक रेस्टोरेंट था जिसके बाहर खड़े हुए दो आदमियों में से एक जाको की तरह लग रहा था। इसके बाद पुलिस ने फौरन ही जाको की तरह लगने वाले इस आदमी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस रेस्टोरेंट के ऑनलाइन वीडियो में जाको को रेस्टोरेंट में खाना बनाते हुए भी देखा जा सकता था। पुलिस ने रेस्टोरेंट की लोकेशन को ट्रेस करके फौरन ही वहां पर दबिश दे दी। पुलिस को अपने सामने खड़ा देखकर उस गैंगस्टर के होश उड़ गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने सालों बाद उसकी पहचान पूरी तरह से बदल लेने के बाद भी आखिर पुलिस उस तक कैसे पहुंच गई। दोस्तों, साल 2009 में स्विट्जरलैंड के एक शहर में माफिया लोगों ने ड्रग की खेती करना शुरू कर दी थी। लेकिन जब पुलिस को इस बारे में पता लगा तो पुलिस ने पूरे शहर में अफीम की होने वाली इस खेती के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन तभी इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स में से एक के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना गूगल मैप के जरिए हम ड्रग की खेती होने वाली इस जगह के बारे में जानकारी हासिल करें। बस फिर क्या था, उसने गूगल मैप ऑन करके सबसे पहले उन जगहों को एग्जामिन करना शुरू किया जिन जिन पर पुलिस को शक था। ऐसा करने के दौरान ही इस पुलिस ऑफिसर को सभी लैंड एरिया में एक अलग सी जमीन नजर आई। पुलिस ऑफिसर ने फौरन ही इस बात को अपने दूसरे ऑफिसर से शेयर किया, जिस पर जल्दी एक्शन ले भी लिया गया। पुलिस टीम जब यहां पहुंची तो देखा कि यहां एक बड़े हिस्से पर, यानी कि लगभग 2 एकड़ की जमीन पर इलीगल तरीके से marijuana उगी हुई थी। वहीं इस खेती के मालिक ने इस इलीगल ड्रग की खेती को चारों तरफ से मक्के की खेती से ढका हुआ था। वहीं ये खेत उसके घर के बिल्कुल सामने भी थे, जिन पर वो हर वक्त नजर रखता था। इसके बाद पुलिस ने फौरन ही खेत के मालिक को अरेस्ट कर लिया, जिससे पूछताछ करके पता चला कि यह आदमी 2004 से लगातार यहाँ पर ड्रग की खेती कर रहा था और 1 साल में लगभग 1 टन ड्रग की सप्लाई कर देता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक ऐप अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो हमारे लिए डेस्टिनेशन प्लेस ढूंढने के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।